प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों कक्षा 7वीं की भाषा विषय में आज हम व्याकरण का एक नया घटक सीखेंगे। इसका नाम है क्रिया विशेषण। शब्दों के कुल 8 भेद आपको मैं बता चुका हूँ, जिसमें से संज्ञा पहला भेद, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ये 4 शब्द भेद आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। पांचवा जो शब्दों का भेद है क्रिया विशेषण, इसके नाम में ही 2 अलग अलग शब्द हैं, क्रिया और विशेषण। तो पहले हम संक्षेप में पहले क्रिया विशेषण का मतलब समझ लें। यह शब्द ही 2 शब्दों से बना है, एक है क्रिया, दूसरा है विशेषण। दोनों को मिला के जो नया शब्द बना क्रिया विशेषण, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया क्रिया का विशेषण। और क्रिया तथा विशेषण अलग अलग दोनों आप जान चुके हैं। अब हम आते हैं क्रिया विशेषण पर। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके नाम के शाब्दिक अर्थ में ही परिभाषा छिपी हुई है। क्रिया की विशेषता, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण का भेद, एक प्रश्न हमारे आपके मन में उठता है कि क्या क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं? जी हाँ, क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद हैं। पहला भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा भेद कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम एक एक विशेषण के बारे में देखेंगे। स्थानवाचक, जब कोई क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान के बारे में हमें जानकारी कराता है तो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आपको मालूम है, जब हम क्रिया मतलब कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए कोई जगह चाहिए, और वाक्य में जब हमें ये बात मालूम पड़ती है कि क्रिया किसी जगह पर हो रही है तो वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसके पहचान के लिए वाक्य में आपको यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, दाईं ओर बाईं ओर, आगे पीछे, इस तरह के शब्द मिलेंगे। दूसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ होता है समय। जब क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के काल की तरफ इशारा करते हैं, काल का बोध कराते हैं, तो हम उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्योंकि आपको मालूम है, जब हम कोई काम करते हैं, जैसे जगह ज़रूरी होती है, स्थान ज़रूरी होता है, उसी तरह से काम करने के लिए हमें समय भी चाहिए। तो इसका पहचान कालवाचक क्रिया विशेषण का आज, कल, पहले, बाद में, या कोई तारीख भी हो सकती है, कोई महीना हो सकता है। समयवाचक कोई शब्द होना चाहिए। जब वाक्य में समयवाचक कोई शब्द है तो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तीसरा भेद देखें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है तरीका। जब हमें वाक्य में क्रिया का कोई तरीका मालूम हो, काम जल्दी जल्दी हो रहा है, काम धीरे धीरे हो रहा है, रुक रुक कर हो रहा है, तो ऐसी दशा में हम उस क्रिया विशेषण को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके लिए आपको संकेत में धीरे धीरे, जल्दी जल्दी जैसे शब्द मालूम पड़ेंगे। और अंतिम विशेषता, अंतिम जो क्रिया विशेषण है वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। प्यारे बच्चों, मात्रा मतलब जो आप भाषा में पढ़े हैं अ, ई, ए नहीं, वह मात्रा नहीं। यहाँ मात्रा का अर्थ है, विज्ञान में आप पढ़े होंगे, किसी पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा।
आपने 4 किलो कोई सामान लिया, उस सामान की मात्रा हो गई 4 किलो। 2 लीटर तेल या दूध लिए तो उसकी मात्रा है 2 लीटर। तो ऐसे ही जब हम कोई काम करते हैं या कोई भी व्यक्ति कोई क्रिया करता है तो उस क्रिया की मात्रा होती है, या तो क्रिया थोड़ी होती है या तो क्रिया बहुत ज़्यादा होती है, कभी कम होती है कभी अधिक होती है। तो जब क्रिया विशेषण शब्द किसी क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं तो हम उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान हमें वाक्य में कभी बहुत, कभी कम, कभी थोड़ा ऐसे शब्द मिलेंगे। इनके द्वारा हम क्रिया विशेषण की पहचान कर लेंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों, आपको क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हमने बताया। संक्षेप में समझ लो, जब क्रिया विशेषण क्रिया की कोई जगह बताता है तो स्थानवाचक, जब क्रिया के समय की जानकारी है तो कालवाचक, और जब क्रिया का तरीका दिया गया है तो रीतिवाचक, और जब क्रिया की मात्रा दी गई है, क्रिया का परिमाण दिया गया है तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, क्रिया विशेषण के बारे में आपकी जानकारी परिपक्व हो जाएगी और बाकी अगले विषय को हम अगले दिन आपके लिए लेकर आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।